रेटिनॉल का नाम तो आपने सुना ही होगा। रेटिनॉल का काम होता है आपकी स्किन में सेल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। साथ ही साथ ये आपकी स्किन को बहुत ही माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट करता है, कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि फाइन लाइंस, रिंकल्स, दाग धब्बे जल्दी नहीं होते। क्लॉग्ड पोर्स को अनक्लॉग करने का काम करता है। लेकिन जो मार्केट का रेटिनॉल क्रीम होता है, रेटिनॉल सीरम होता है ना, वो सबको सूट नहीं करता। बहुत सारे लोगों की स्किन पे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, पिंपल सेकने की समस्या हो जाती है। पिंपल सेकने आ गए तो दाग धब्बे तो पीछे पीछे आएंगे ही। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ नेचुरल रेटिनॉल शेयर करने वाली हूँ विद 0 साइड इफेक्ट। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छा इफेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ अच्छा इफेक्ट है। इसका इस्तेमाल करेंगे, आपकी स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई और नेचुरल मॉइस्चर है, जो आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगा। आपकी स्किन का जो इनर लेयर है, जिसको हम लोग एपिडर्मिस भी बोलते हैं, वो क्या करेगा कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा अच्छे तरीके से, जिससे कि मॉइस्चर लॉस नहीं होगा आपकी स्किन से, आपकी स्किन ग्लोइंग दिखेगी। साथ ही साथ जितने भी आपके स्किन पे पोर्स हैं जो क्लॉग हैं, उनको ये अनक्लॉग करेगा, जिसकी वजह से ब्लैक हेड व्हाइट हेड की समस्या भी कम हो जाएगी। रेगुलरली यूज करेंगे तो ब्लैक हेड व्हाइट हेड की समस्या खत्म हो जाएगी। आपकी स्किन में जो ग्लो आएगा, जो इंप्रूवमेंट आएगा, वो आप देख पाएंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर। डेली यूज करना है इसे। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ एवरी संडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे को। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो है लाल मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल बहुत ही अच्छी क्लींजर होती है, बहुत ही माइल्ड तरीके से आपकी स्किन को क्लीन कर देती है। इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जो कि पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, दाग धब्बों को खत्म करने का काम करता है, मतलब उनको फेड कर देता है। अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं तो वो सारे दाग धब्बे, पिगमेंटेशन सब खत्म हो जाएगा। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो हमारी स्किन में समय से पहले फाइन लाइंस और रिंकल्स आते हैं उनको खत्म कर देता है। अगर आप अपनी स्किन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं तो एजिंग की साइंस हैं वो डिले हो जाती हैं और कम हो जाती हैं। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो होना ही है, लेकिन अगर आप अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो आपकी स्किन लंबे समय तक यूथफुल रहती है, आपकी स्किन बहुत ही लंबे समय तक ग्लोइंग रहती है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है आलमंड। आलमंड हमारी स्किन के लिए कमाल का होता है। इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारा विटामिन ई पाया जाता है, जो ब्लेमिशेस को खत्म करता है, हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। इसके अंदर बहुत सारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को यूथफुल बनाने का काम करता है। इसके अंदर जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो हमारी स्किन के अंदर बहुत ही आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है और हमारी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि हमारी स्किन अच्छे से मॉइस्चर होल्ड कर पाती है। हमारी स्किन ग्लोइंग भी होती है, हेल्दी भी होती है, यूथफुल भी होती है। इसीलिए आपको 2-3 चम्मच के बराबर लाल मसूर की दाल लेनी है, 6-7 आपको आलमंड लेना है। अब देखिए, इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि जो भी गंदगी है मसूर की दाल में वो सारी निकल जाए। अब इन दोनों चीज़ों को भिगोना है और 4 घंटे के लिए छोड़ना है भिगो के। पूरी रात भर इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 घंटे ही आपको छोड़ना है। अच्छे से दाल हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और जो आलमंड है वो भी भीग जाएगा। इसका जो छिलका है वो हमें उतार के फेंक देना है, इसीलिए इसे भी साथ में भिगोना ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से भीग चुकी हैं। अब आलमंड का छिलका हमें निकाल लेना है। एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हर कोई यूज़ कर सकता है, सबके पास अवेलेबल होता है, और वो जो चीज़ है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। देखिए, आलमंड और लाल मसूर की दाल का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मैं बहुत पहले से ही इसका यूज़ करती आई हूँ अपनी स्किन पे, और हमेशा इसका इस्तेमाल करने के बाद स्किन में एक अलग ही तरीके का ग्लो आता है और इंस्टेंट ग्लो आता है, जो कि इमीडिएटली आपको दिखेगा। अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इन सारी चीज़ों के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये आपकी स्किन को यूथफुल बनाने का काम करता है, आपकी स्किन को टाइट बनाता है। जो हमारी स्किन में पोर्स का अपीयरेंस है उसको भी ये मिनिमाइज करने का काम करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की मैं बात कर रही थी वो है नींबू का छिलका। आपको सिर्फ नींबू का छिलका इस्तेमाल करना है। ये हमारी स्किन को प्यूरिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे स्किन के पोर्स में गंदगी है, मिट्टी है, बैक्टीरिया है, सबको फ्लश आउट करता है, जिससे कि हमारी स्किन हेल्दी होती है। पिंपल सेकने को भी ख़त्म करता है।
आपकी स्किन में एजिंग की जो साइंस होती हैं उनको डिले कर देता है और रिड्यूस करता है, मिनिमाइज करता है, जिससे कि आपके चेहरे पे रिंकल्स तो आएंगे। रिंकल्स को स्टॉप करने के लिए कोई क्रीम नहीं आती, कोई टोनर नहीं आता, कोई रेमेडी नहीं आती। आएगी रिंकल्स, फाइन लाइंस आएंगे, लेकिन कम आएंगे और बहुत लेट आएंगे। अपनी स्किन का अगर आप अच्छे से ख्याल रखेंगे तो, और अगर आप इस चीज़ को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो फिर आपकी स्किन बहुत लंबे समय तक यूथफुल रहेगी, ग्लोइंग रहेगी। दाग धब्बे तो भूल जाइए, दाग धब्बे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे चेहरे पे ना पहले बहुत सारे दाग धब्बे थे, लेकिन अभी आप देखेंगे एक भी दाग धब्बा नहीं है। जबकि पहले मैं बहुत परेशान रहा करती थी दाग धब्बों से। जो लोग मुझे जानते होंगे उन लोगों को पता ही होगा, हमेशा मैं परेशान रहती थी कि क्या लगाऊं मैं कि मेरे चेहरा अच्छे से क्लीन हो जाए, कोई दाग धब्बे ना हो। लेकिन जब से मैं इस रेमेडी को यूज़ कर रही हूँ, मेरी स्किन हमेशा क्लीन रहती है। इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में बना लिया है, तो जो चीज़ बच गया है उसको फ्रिज के अंदर डाल दूंगी, 4-5 दिन आराम से चल जाएगा। जितना यूज़ करना है आप उतना लीजिए। इसमें आपको ऐड करना है अम्बा हल्दी। देखिए, हल्दी 2 तरीके की होती है। जो नॉर्मली हम लोग मसालों में यूज़ करते हैं वो अलग होती है, अम्बा हल्दी अलग होती है। जो हम लोग मसालों में यूज़ करते हैं, अगर उसको हम लोग अपने चेहरे पे लगा लेते हैं ना, तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा येलो येलो दिखने लगती है। लेकिन जो अम्बा हल्दी होती है, ये हमारी स्किन को वैसा येलो दिखाती नहीं है। साथ ही साथ ये स्पेशली स्किन के लिए ही होती है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, जो कि पिंपल्स, एक्ने को भी ख़त्म करता है, हमारी स्किन को हील भी करता है। जो भी टिश्यूज़ में डैमेज हुए होते हैं उनको ये रिपेयर करती है, सेल रीजनरेशन में हेल्प करती है, जिससे कि हमारी स्किन यूथफुल होती है। अगर आपके पास इस तरीके की अम्बा हल्दी नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो भी नॉर्मल हल्दी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चुटकी करिएगा, ज़्यादा मत करिएगा, ठीक है। अब इसे अच्छे से पूरे फेस पे, पूरे नेक पे मैं लगा लूँगी, और इसे लगा के तब तक आपको छोड़ना है जब तक ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाता है तो सिर्फ नोज़ के पास आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसको छुड़ा लेना है, ताकि जो भी ब्लैक एंड व्हाइट है ना, सारे आराम से निकल जाएं। याद रखिएगा, इसे सिर्फ नोज़ के पास आपको रगड़ना है, वो भी एकदम माइल्ड तरीके से, एकदम हल्के हाथ से। बाकी चेहरे पे इसको रगड़ना नहीं है, सिर्फ नॉर्मल वाटर से फेस वॉश करना है। तो इसे मैं तब तक छोड़ूंगी जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाता। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब अपना फेस वॉश करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे इंस्टेंट ग्लो आ गया है। मैंने अपने चेहरे पे कोई भी मेकअप वियर नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। ये होममेड क्रीम है जो मैं अपने चेहरे पे लगा रही हूँ। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं, मतलब इस क्रीम को बनाने का तरीका देख सकते हैं। तो अगर आप पूरी नेचुरल तरीके से अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं तो भी आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फेशियल कराइए या फिर महंगी क्रीम्स लगाइए, पीलिंग करवाइए, उन सबों से भी रिजल्ट मिलता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, फिर सनबर्न बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है अगर आप पीलिंग वगैरह ज़्यादा अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं। तो नेचुरल रेमेडी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे मिलते हैं आपको। कंसिस्टेंट रहेंगे तो फ़ायदे आपको ज़रूर मिलेंगे। ये आपकी स्किन को यूथफुल बनाने में कमाल का है। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा हीना हेयर मास्क शेयर किया है, जिसमें मैंने 3 यूनिक तरीके के लिक्विड का इस्तेमाल किया है। इससे क्या होगा कि आपके बाल इंस्टेंटली डाई भी हो जाएंगे, साथ ही साथ इसका रेगुलर यूज करने से आपके बालों में प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बाल नेचुरली काले भी होंगे। इस वीडियो को अगर आपने मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेमेडी अच्छी लगी हो तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक एक लाइक का इंपॉर्टेंस है, तो लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।